हेलो विद्यार्थी, आप लोग कैसे? आशा करते हैं कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी हर मनोकामना पूरी हो। ईश्वर से ही कामना करेंगे हम आपके लिए। आपको विदित है हम आपके लिए क्रमशः है रीजनिंग के, मैथमेटिक्स, जीके, हिंदी के चारों कोर्स कवर करवा रहे हैं। एसजीडी कांस्टेबल 2024 और 23 के नाम से हमारे चैनल पर बना है प्लेलिस्ट, वहाँ जाकर देख लीजिए आप लोग। अभी तक हम आपको बता दें 100+ वीडियो बन चुके हैं। ध्यान रखें, 2024 के PYQ प्रश्न से संबंधित जितने भी वीडियो हैं हम 100+ वीडियो बना चुके हैं। और हम आपको बता दें इस शिफ्ट का 27 फरवरी 2024 का शिफ्ट नंबर पहले का एक पार्ट हो चुका, पार्ट ए, और जो पार्ट बी चला। ठीक है, 10 प्रश्न आप हो चुके हैं, आप नहीं देखे हैं जाकर देख लीजिएगा। यही शिफ्ट है, तारीख यही है और आधा हिस्सा हो चुका, बस 10 प्रश्न हो चुके हैं। 20 प्रश्न आते हैं ना। चलिए, तो बच्चे 10 प्रश्न आपको दिखाएंगे। तो अगर आप पहली बार देख रहे हैं और हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं जरूर लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे आपको कोई नवीनतम वीडियो अगर हम अपलोड करें तो आपको जानकारी पहुंच जाए और आप जल्द से जल्द जानकारी देख सको और पढ़ सको। चलिए, हम आपकी मेहनत करें विद्यार्थियों, आप लोग भी मेहनत करिए। चलिए, मिलते हैं आगे। हम इन प्रश्नों को तो आपने देखे होंगे पिछले PYQ में। ठीक है, पिछला शिफ्ट ध्यान रखें, शिफ्ट यही है, डेट यही है। इन प्रश्नों को आप जरूर देखे होंगे, मुझे उम्मीद है। नहीं देखें जाके देखिएगा, हम आपको पूरे अच्छी समझाएं वहाँ पर। ठीक है, चलिए इन प्रश्नों को देख लीजिएगा एक बार और रिपीट करके आप लोग, बाकी हम आपको पढ़ा दिए हैं। ध्यान रखें, ठीक है। 10 प्रश्न हो चुके थे, ध्यान रखें। अब 11 प्रश्न ले चलिए। जो 11 प्रश्न आप देख पा रहे हैं विद्यार्थियों, हमें हर शिफ्ट में इस प्रकार का प्रश्न पूछता है और 2 नंबर का है जी। मामूली बात मत समझना भैया, एक प्रश्न 2 नंबर का मतलब ये भी 2 नंबर का है। तो हम आपको 10 प्रश्न दिखा चुके थे, 11 से हम दिखाएंगे 20 तक। तो पार्ट नंबर 2 बन रहा है। अगर आप पहली पार्ट नहीं देखें जाके देखिएगा, अन्यथा आपको नुकसान हो सकता है। चलिए, हम आपके फायदे के लिए काम कर रहे हैं और इसमें हमारा सहयोग रहेगा। चलिए देखते हैं, इस प्रकार के प्रश्न क्या करना पड़ता है हमें। जो डाटा सेम सेम, जैसे हमारी बात करें, हाँ RE सेम, ठीक है। इन्हें नहीं दो बार देखने का नहीं। अब हमें यहाँ पर कह रहा है या तो पहला में दूसरा आएगा, या तो चौथा आएगा, या तीसरा आएगा, तो पांचवा आएगा। ठीक है, अब देखिए, अगर हमें कह रहा है जी, मतलब यहाँ कोई डाटा सेम नहीं है, मतलब एक बार अगर जो आ गया ना, आंसर वहीं आएगा। अब देखो, हम सब में चेक करते हैं। इस पहले वाले में S है, इसमें P है पहले नंबर, ठीक है, और यहाँ पर A है। अब देखो, यहाँ G है, यहाँ A है। अब आपको पता है अगर नंबर वाला फिर A आता है, फिर B आएगा, फिर C आएगा। तो भाई सबसे पहले A आता है, A हमें कहाँ तीसरा मिल रहा है। अगर ये तीसरा वाला पहला आएगा तो ऑप्शन हमें सिर्फ कहाँ मिल रहा है, तीसरे में। नहीं समझे? ये आपका राइट आंसर है। 2 नंबर आप जो पका लेते भाई। जो डाटा सेम रहती है ना उसको अलग कर देते। अगर आपको दिक्कत हो रहा समझ में तो आप लोग जाके देखिए, हम इसका पूरा वीडियो अलग, ये टॉपिक का पूरा वीडियो बनाए पहली बात अलग से। ठीक है, देखिए फिर रिपीट कर देते एक बार अच्छे समझा के आप लोग। हमें कह रहा है, देखो जो डाटा सेम रहता है ना, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे जो डाटा सेम, क्या डाटा आपके पास यहाँ पर आ रही है ना। ठीक है, तो इन्हें दो बार नहीं देखने का। अब हमें कह रहा है ऑप्शन में कि 2 या तो 5 या तो 4 या तो 5। हाँ, 2, 4, 3 या 5, इनमें से कोई पहला ही आंसर आएगा। अगर हम कहते हैं भाई चेक करते हैं, तो इस पहले वाले में S पहले था, यहाँ P था, यहाँ A है, मतलब ये तो पहले से आएगा ना। ये पहले आएगा, यहाँ G आएगा, यहाँ I है पहली बार फर्स्ट में RE के बाद। तो यहाँ तीसरा का क्रमांक पहला होगा, मतलब ऑप्शन नंबर तीसरा राइट होगा। बस हो गया, 2 बार रिपीट कर बता दिया मैं। अगला प्रश्न आगे बढ़ते हैं, देखना पड़ेगा आपको किस प्रकार प्रश्न आ रहे हैं। देखिए, इस प्रकार का प्रश्न भी हमें हर शिफ्ट में पूछ रहा है। ध्यान रखें, हर शिफ्ट नहीं पूछेगा, तो 2 या 3 शिफ्ट के अंतराल बाद पूछ रहा है। ध्यान रखें, ठीक है। तो इसको समझना हमें, जो आपको जो सिम्बॉल दिख रहा है ना, हैज स्टार, हैज स्टार, इनका एक विशेष मतलब है, मतलब इनका एक विशेष अर्थ है। हम एक काम करते हैं, आपको यहाँ समझा के बता देते हैं। ठीक है, यहाँ आप लोग प्रूफ कर लीजिए। ठीक है, देखो, इस हैज एट रेट का मतलब होता है माइनस, इसका मतलब क्या होता है प्लस होता है, और इसका मतलब गुणा होता है। ठीक है, अब दिखाते हैं आपको। देखो, तो यहाँ गुणा बन जाएगा, 6 पंचे 30 बनेगा। ठीक है, बन गया, 30 बन गया। अब इसका मतलब क्या होता है, प्लस होता है ना, तो प्लस कर देते हैं, कितना बनेगा, 10 बनेगा। ठीक है, 10 का 10 रहेगा। और इसका मतलब क्या होता है माइनस, ये बैठ गया। देखिए, आपको समझना है, मतलब इस एड रेट का मतलब माइनस होता है, हैच का मतलब प्लस होता है, स्टार का मतलब गुणा होता है। ये हमें समझना पड़ेगा। अगर आप बहुत से प्रश्न सेट लगा लोगे तो आप दिमाग लग जाएगा। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना, इस प्रकार प्रश्न भी आ रहा है। अब देखते हैं कि हमारे ऑप्शन है कि इस पोजीशन में। देखो, पहले हम क्या करेंगे भाई, 10 10 30 कितना हो जाएगा, प्लस माइनस का माइनस होता है ना, नहीं होता, बताओ। प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा पहली बार। ठीक है, चलिए, हाँ, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया तो विद्यार्थी ध्यान रखें, थोड़ा सा वो, तो देखते हैं, थोड़ा मिस्टेक हो गया उसको ठीक करते हैं। तो देखिए, पहले आप समझना है कि इसका मतलब माइनस होगा, इसका मतलब माइनस होगा, इसका मतलब गुणा होगा। ठीक है, ध्यान रखें। देखो, देखते हैं,
अब अगर ये माइनस माइनस और गुणा गुणा का रूल लगा है, मतलब इससे एट द रेट का मतलब होता है माइनस, हैच का मतलब माइनस होगा और स्टार मतलब गुणा होगा, ठीक है। देखो पहले हमें रखना है 90 माइनस 10 माइनस 6 गुणा 5 धन, ठीक है। चलिए हम करते हैं, ये बन जाएगा 6×5 = 30, क्या बन गया जी 6×5 = 30 हो गया, ठीक है। अब हम माइनस रखेंगे, आंक कोई दिक्कत नहीं, आगे मुझे घटा लो भाई, है कि नहीं। अब देखो हमारे पास यहाँ घटाएंगे तो कितना बनेगा 80 बचेगा। अब 80 में से 30 जाएगा, कितना बचेगा जी 50 बचेगा, समझे। इस प्रकार आंसर लाना था। तो आपको बहुत अच्छी दिमाग लगाना पड़ेगा, ध्यान रख विद्यार्थियों, क्योंकि इस प्रकार का प्रश्न होता है ना, हमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है कि किस चिन्ह का मान गुणा है, भाग है, जोड़ घटाव, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना, अगर नहीं बनेगा ना तो थोड़ा सा जोर दे के दिमाग लगाना, हल करना है, और नहीं जो बनेगा तो आगे चले जाना, अन्यथा आपका नंबर कटने वाला तो है और उसके चक्कर में दूसरा आप नंबर हल नहीं कर पाओगे, ठीक है। अगला प्रश्न देखते विद्यार्थियों, तो उसको ऐसे हल करना था, माइनस माइनस गुणा का रूल लगा वहां पर। चलिए अगला प्रश्न हमें कह रहा है, अलग अलग स्थिति है तो एस फिर इनकावन वाले फलक के विपरीत पर क्या आएगा। तो हम आपको बता दें, इसके जो भी कॉन्सेप्ट हैं हम आपको पहले पढ़ा चुके हैं, और एक पासा वाला मैं अलग ही अध्याय पढ़ाया हूँ, आप जाके देखिएगा, और नहीं पढ़े तो कोई दिक्कत बात नहीं है, धीरे धीरे आप पीवाई के प्रश्न के माध्यम से पढ़ सकते हैं, सीख सकते हैं। देखिए इसके पहले जो आपका टॉपिक हुआ ना, उस पर भी पासा आया था, हमें वो इनकावन, हमारे पास इनकावन कहाँ है, इनकावन यहाँ पर है, ठीक है। अब देखो अगर हम पहला और देखें और दूसरा देखते हैं, तीसरा, ठीक है। अब देखो एस एस कॉमन है, एस थ्री कॉमन है, तो जो बचेगा वही उल्टा होता, आपका 55 आ गया, समझे। हमने देखे कि पहले वाले और तीसरे वाले में क्या क्या कॉमन है, 52 है, 52 है, 53 है, 53। आपको पता है जब दो दो डाटा आपस में कॉमन हो जाती हैं तो जो बचता है वही उल्टा होता है। तो इनकावन है, यहाँ 55 है, तो 55 का उल्टा इनकावन बोलो, या इनकावन का उल्टा 55 बनेगा, समझे। तो कॉन्सेप्ट याद रखें। तो अगर एक एक डाटा मिलता है तो आप ऐसे हल करते हैं, मैं पहले बता चुका हूँ ए जे बी, ठीक है। अब जब आपको डाटा सेम सेम मिले दो दो, तो कैसे हल करते हैं आप समझ गए होंगे। अगली बार इसको प्रश्न पर पूछ लेगा, फिर कहो कि सर नहीं बन रहा, ठीक है। आप लोग क्या करना है इसको सीखिएगा। चलो इस प्रकार का प्रश्न भी हर शिफ्ट में पूछ रहा है कि ध्यान रखें। अब जूम कर दिखाते हैं आपको, यहाँ देखना पड़ेगा विद्यार्थियों। देखो सबसे बड़ा समूह पकड़ते हैं हम, STUV देख रहे हैं, STUV मतलब STUV जे ग्रुप बन रहा है, तो हमें यही बनाना पहली बार, ठीक है। अब देखते हैं STUV का ग्रुप बन रहा है, तो देखो ST है, यहाँ भी चाहिए, तो हमारे पास भी कहाँ पर है, फिर STU है, समझ आता हूँ, ठीक है। STU है तो हमारे पास U चाहिए फर्स्ट में, U यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर है U, यहाँ पर U, ठीक। अगला देखते हैं STUV फिर U चाहिए, तो हमारे पास U यहाँ पर नहीं है, अब दो जगह U बचा, ठीक। अगला देखते हैं, अब यहाँ STUV आने वाला डब्लू होगा, डब्लू हमें यहाँ पर मिल रहा है, यहाँ पर डब्लू नहीं है, इस प्रकार आपका ऑप्शन हो जाता पहला STUV। जे हमें समूह बना रहा है, ध्यान रखें। सर्वप्रथम आपको देखना है सबसे बड़ा समूह क्या बन रहा है, वैसे ही हमें कहाँ बनाना पड़ता है रिक्त स्थान में, कि वहाँ क्या फिल कर दें कि वह समूह बन जाए कि नहीं। अगला प्रश्न देखते विद्यार्थी, शानदार प्रश्न है, आपको दिख बस रहा है ये बड़ा, ठीक है, आसान हल हो जाएगा, देखिएगा। देखो आपको देखना बस है, आपको नहीं पढ़ना भाई, आपको पता है ना कि हल क्या करवाना चाह रहा वो, है कि इन दोनों का संबंध आपस में, इन दोनों का संबंध आपस में, संबंध इसका पूछ रहा ऑप्शन कौन सा होगा। अब देखना आपको, देखो P होता है क्रमांक 16, ठीक है, फर्स्ट वाला, इसका होता है 15, तो पहला पहला देख रहा है, ठीक है। इसका होता है 11, इसका कितना होगा 10 होगा, तो देखो पहले वाला एक कम हुआ, फिर अगला वाला एक कम हुआ, यहाँ कितना है जो 12 है, एक कम हो जाए 11, 11 मतलब क्या होता है के होता है, हमें के कहाँ मिल रहा है, ऑप्शन नंबर तीसरा में, बस। बताओ कितना आसान से हल कर सकते थे कि नहीं, बताओ। तो ऐसे आपको हल करना है विद्यार्थी, ऐसी चीज़ सीखना आपको, बेसिक कॉन्सेप्ट कम समय में कैसे हल करना, ट्रिकी जानकारी, तो हमारे जुड़े रहिए, हम आपको ऐसे मेहनत करते रहेंगे और हम आपको जानकारी ऐसे बताते रहेंगे। चलिए हम आपको प्रयास करते हैं कि कम समय में आपको आंसर ला के बता दें। थोड़ा समस्या जो होता है समझाने में कि थोड़ा हमारे पास बोर्ड नहीं, पहली बात है कि नहीं, तो मोबाइल समझाते हैं तो थोड़ा दिक्कत तो होगा है हल्का सा, फिर भी आपको प्रयास करना है कि हम कम समय में आपको ला के हल करके बताते हैं। चलिए अब श्रृंखला सीरीज की बात कर रहा है, देखिएगा जब एक 42 आ रहा, कैसे आ रहा देखते हैं। यहाँ अगर हम देखें विद्यार्थियों तो माइनस नहीं +2 हुआ +2, हम कहते हैं यहाँ पे +2 हुआ होगा तो कितना आता 42, क्या नहीं आता बताओ, खत्म, क्या आंसर, क्या दिक्कत है, नहीं समझे।
भाई हमें कह रहा है वो यहाँ पर, कह रहा है यहाँ पर कि भैया 34 में 2 कम करेंगे, तो समझ आता हूँ। 34 में 2 कम कितने कम करेंगे आप? 4 कम करेंगे, ठीक है। तो कितना बनेगा जी? तो 34 में 4 जोड़ेंगे, क्षमा चाहता हूँ, तो 38 बनेगा। और 38 में जैसे हम 4 जोड़ेंगे कितना बनेंगे? 42 बन जाएगा, ठीक है। ये रहा आपका आंसर 42 का। और उसी प्रकार आप कहेंगे कि यहाँ क्या दिमाग लगा था, वो बताना चाहेंगे आपको कि यहाँ पर ये दिमाग लगा विद्यार्थियों। अब देख पा रहा हूँ यहाँ पर, यहाँ -4 है और यहाँ -4 है, ये समझ रहे? ठीक है। तो यहाँ से यहाँ +4 का रूल लगा है, ठीक है। वहाँ माइनस का रूल लग रहा है 4 का। अगला प्रश्न देखते विद्यार्थियों। अगला प्रश्न हमें यहाँ पर कह रहा है, ये हमारे लिए है कौन से टॉपिक का? 17 प्रश्न क्रमांक, मतलब आपका कथन निष्कर्ष न्याय का। हर शिफ्ट में आपको एक प्रश्न जरूर पूछेगा, ठीक है। एक प्रश्न पूछेगा मतलब पूछेगा, तो हमें डायग्राम से बनाना, ध्यान रखें। देखिए हमें कह रहा है लाल, जितने भी लाल हैं, ठीक है, जितने भी लाल हैं सब के सब क्या हैं? हरे हैं। देखो हरे, ठीक है। पहला पॉइंट कह रहा है सभी लाल हरे हैं, वह बना दिया। अब कुछ गुलाबी हरे हैं, कुछ गुलाबी कह रहा है, गुलाबी डायग्राम लाते भाई, कुछ गुलाबी क्या हरे हैं, तो ये हो गए हरे, ठीक है। चलिए अब आप देख पा रहे होंगे जैसे बोला था वैसे हम डायग्राम बना दिए हैं। कथन से आपको डायग्राम बनाना है बना रहे, और इन्हीं डायग्राम से आपको फिर निष्कर्ष पे चलना है। अब हम देख पाएंगे विद्यार्थियों हमें कह रहा है यहाँ पर कुछ हरे लाल हैं, देखो कुछ हरे लाल, यहाँ तो सभी लाल हरे हैं, लेकिन सभी हरे लाल नहीं हो सकते। लेकिन कुछ हरे हरे दिख रहे हैं ना, इतना हरा दिख रहा है आपको पूरा बड़ा बॉक्स, कुछ क्या लाल नहीं बन सकते? बन सकते हैं ना। जो कॉन्सेप्ट रहता है ध्यान रखना, ये कॉन्सेप्ट रहता है कि छोटा सा लाल है, दिख रहा है बॉक्स है ना वृत्त, उतना बड़ा आपका एरिया दिख रहा है हरा, पूरा हरा तो लाल नहीं हो सकता, लेकिन कुछ हरे लाल हो सकते हैं, ध्यान रखना। ये आपका सही हुआ। अगला देखते हैं, सभी हरे लाल हैं, बताओ सभी हरे लाल हो सकते हैं? नहीं, सभी हरे, इतना बड़ा हरा है, क्या पूरे हरे लाल में बैठ सकते? नहीं बैठ सकते। ये रहा गलत आंसर। आपका तीसरा सही है, दूसरा गलत है। अब पहला देखते हैं, कुछ गुलाबी लाल नहीं, गुलाबी जो है लाल नहीं, सही तो कह रहा है, कहाँ है? नहीं तो नहीं है, कुछ गुलाबी लाल नहीं, क्या बताओ क्या कह रहा है? नहीं कह रहा है, क्या नहीं है? सही बात, कुछ गुलाबी लाल नहीं कह रहा, ठीक है। तो यहाँ हमें कह रहा है कुछ गुलाबी लाल नहीं है, नहीं है, कहाँ नहीं? देखो कुछ गुलाबी, हमारे पास गुलाबी जी है और लाल कहाँ? अंदर, ठीक है। नहीं कह रहा है। अब देखो जितने भी लाल थे सब के सब क्या बन गए हैं? हरे बन गए हैं। और कुछ हरे तो आप क्या हैं, बताओ? कुछ हरे क्या हैं आपके? कुछ हरे तो आपके गुलाबी हैं। जब हरे गुलाबी हो रहे हैं और सबके सब लाल, तो क्या बन गए हैं? पहली बात हरे बन गए हैं, तो कुछ नहीं हो सकते। यहाँ नहीं है कह रहा, पहली बात तो यहाँ है, यहाँ पर बताओ, नहीं समझ में आया बात आपको? रिपीट करते हैं फिर से, देखिएगा। कहने का मतलब ये है कि कुछ गुलाबी लाल नहीं कह रहा है, गुलाबी ये हैं और कुछ गुलाबी क्या हैं? हरे हैं, ये कन्फर्म। लेकिन सबके सब लाल हरे हो गए हैं ना, तो लाल हरे बन गए, तो भाई हरा कुछ गुलाबी है, मतलब कुछ लाल भी क्या है? गुलाबी है। लेकिन यहाँ नहीं है कह रहा है, तो ये गलत हो गया, पहला गलत, दूसरा गलत, तीसरा आपका बिल्कुल सही था। इस प्रकार से केवल निष्कर्ष नंबर तीसरा अनुसरण कर रहा है, जो बिल्कुल सही है। चलिए इस प्रकार का सॉल्व करना था पहली बात। अगला प्रश्न देखते विद्यार्थी, चलिए प्रश्न क्रमांक नेक्स्ट को बढ़ते हैं हम आपके लिए। थोड़ा दिक्कत समझाने में होता है ब्लैक बोर्ड का ध्यान रखना, ठीक है। हमारे पास ब्लैक बोर्ड है नहीं विद्यार्थी, हम मोबाइल समझाते हैं, इस चक्कर थोड़ा समस्या हो जाता है डायग्राम बनाने और डायग्राम को मिटाने में और उसको ठीक करने में, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न हमें कह रहा है यहाँ पर श्रृंखला सीरीज को पूरा करो, कह रहा है 1 2 3 4 आने वाला 5, बस हो गया। यहाँ 5 है क्या? हाँ बस ये आपका राइट आंसर हुआ। जहाँ 5 भाई, 1 था फिर 2 आया, 3 आया, फिर 4 आया, आने वाला 5 होगा। 1 2 3 4 5, ये आपको होगा 5, ठीक है। तो बिल्कुल आसान हल करना था इसको, पहली बात। अब आप देख पा रहे होंगे प्रश्न विद्यार्थी, हमें यहाँ पर कह रहा है देखो, यहाँ 15 जोड़ेंगे, यहाँ 15 जोड़ेंगे, यहाँ 15 जोड़ा, यहाँ भी 15 जोड़ेगा, तो
15 प्लस 15 का रूल बन रहा है। तो 165 में जैसे 15 जोड़ेंगे तो 5 5 10 बन जाएगा, हाथ से 1 जाएगा, 6 2 8 होता, 1 1 180 आएगा। नहीं समझे? तो प्लस 15 का यहाँ क्या लगा, रूल लगा धारक। ठीक है, चलिए अगला लास्ट प्रश्न आप देख पा रहे हो स्क्रीन पर। हमें यहाँ पर कह रहा है विद्यार्थियों कि एक वृत्ताकार, ठीक है, चलिए एक वृत्ताकार आपके पास क्या दिए के रखा है, एक वृत्ताकार आपके पास मेज है, उसमें हमें कह रहा है पी के ठीक बाएं, पी यहाँ बैठा है तो ठीक बाएं आर बैठा है, बाएं हो गया, और एस और आर के बीच में, अगर एस यहाँ बैठता है तो आर के बीच में कौन बैठेगा, सॉरी क्यू और आर के बीच में, क्यू यहाँ बैठेगा तो एस यहाँ बैठेगा, क्योंकि क्यू और आर के बीच में एस बैठा तो भाई आर तो यहाँ बैठ चुका है ना। नहीं समझ में आया? अब हमें कह रहा है यहाँ पर कितने लोग हैं जी, 5 लोग हैं, तो 4 लोग बैठ गए, 1 लोग यहाँ बैठेगा, मतलब टी यहाँ रह जाएगा। अब हमें बोल रहा है क्यू के ठीक बाएं, भाई क्यू जो है इसका बाएं यहाँ रहेगा तो बाएं में कौन बैठा, टी बैठा है, ये आपका राइट आंसर हो जाता है। समझे नहीं समझे? तो इस प्रकार से विद्यार्थी हम आपके लिए 20 प्रश्न लेकर आए थे जो बैठक व्यवस्था का है। आपको पता है कि हर चैप्टर में 2 बैठक व्यवस्था का प्रश्न मिलेगा, मतलब मिलेगा, एक का निष्कर्ष का प्रश्न मिलेगा, बैठक व्यवस्था के 2 प्रश्न मिलते, ध्यान रखें। नेक्स्ट श्रृंखला सीरीज का तो हमें 2 या 3 प्रश्न मिल जाते हैं, जो आभासी रीजनिंग के आपके प्रश्न मिल जाएंगे, ध्यान रखें। जिस प्रकार से आपको होनी चाहिए, हम आपके लिए 20 के 20 प्रश्न हल करवाए हैं। आपको पता है सितंबर कौन सा है, पता है ना आपको, 27 फरवरी 2024 का सितंबर पहले का है, जो पार्ट नंबर बी है। इसके पहले हमने पार्ट ए में 10 प्रश्न समाहित करे थे और आप देखे होंगे, आपको अच्छा लगा वीडियो। और ये वीडियो आपको कैसा लगा विद्यार्थी, थोड़ा सा हम प्रयास करते हैं आपको समय कम में हल करवाने का, लेकिन होता ये है थोड़ा सा मोबाइल में दिक्कत होता समझाने में, इस चक्कर समय ज़्यादा लग जाता, ध्यान रखें। फिर भी आप प्रयास करना है, आप कॉन्सेप्ट समझना है और आप खुद हल करने का प्रयास करना है। आप प्रश्नों को हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं किस प्रकार हल करते हैं, ठीक है। समय मैनेज कैसे हो पाएगा, अगर हमको प्रश्न बनाते बनता है ना तो अपने आप समय मैनेज हो पाएगा। अगर आपको बनाते बनते नहीं है तो उस प्रश्न को बनाने में तुम टाइम बर्बाद करोगे तो समय खा जाएगा। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि किस प्रश्न को कैसे बनाते हैं, हल कैसे करना पड़ता, आराम से प्रश्नों को बना सकते। चलिए अगले वीडियो में आपको मिलेंगे विद्यार्थियों। आपको वीडियो कैसे लगा जरूर लाइक सब्सक्राइब शेयर करना बोलो विद्यार्थी, हम आपका सहयोग करते रहेंगे लास्ट घड़ी तक, ध्यान रखें। और 4 फरवरी से आपका पेपर शुरू होने वाला, ध्यान रखें, उसके पहले तक हम आपको पढ़ाते रहेंगे। अगले वीडियो में